यूपी के गाजीपुर में आज पीएम के दौरे को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। प्रधानमंत्री सुबह करीब 11 बजे पहुंचेंगे और करीब 1 घंटा 20 मिनट तक रुकेंगे। पीएम की सुरक्षा को लेकर पैरामिलिट्री फोर्स आरएएफ के साथ भारी मात्रा में पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। पीएम गाजीपुर ताड़ीघाट रेल रोड ब्रिज का शिलान्यास करेंगे। मऊ गाजीपुर रेलवे लाइन का भी शिलान्यास करेंगे। गाजीपुर से कोलकाता के लिए नई शब्द भेदी एक्सप्रेस ट्रेन को भी पीएम हरी झंडी दिखाएंगे। कल रैली की संपूर्ण तैयारियां हो गई। उससे माननीय मोदी जी की स्वयं की बहुत लोकप्रियता है और लोग गाजीपुर की क्रांतिकारी धरती है, यहाँ के लोग आकर उनका स्वागत करेंगे। नोटबंदी पर पीएम मोदी को यूपी के सीएम अखिलेश यादव ने चिट्ठी लिखी है। उन्होंने पीएम से 500 और 1000 के नोटों की वैधता 30 नवंबर तक बढ़ाए जाने की मांग की। इसके लिए सीएम ने लोगों की परेशानी का हवाला दिया है। अखिलेश यादव ने कहा कि शहरों में बैंकों व एटीएम पर बड़ी संख्या में आम जनता की लाइन लगी हुई है, जबकि गांव में पर्याप्त बैंक शाखाएं और मोबाइल कैश वाहन न होने की वजह से किसानों मजदूरों को काफी कठिनाई हो रही है। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता कलराज मिश्र बीजेपी की परिवर्तन यात्रा के तहत वाराणसी पहुंचे। उन्होंने कहा कि मौजूदा वक्त में यूपी का विकास ठप पड़ा है। उन्होंने बीएसपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीएसपी के राज में यूपी में करप्शन चरम पर था। उन्होंने नोटबंदी के फैसले को लेकर भी सरकार के संकल्प को दोहराया। लखनऊ में कल समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय संसदीय बोर्ड की बैठक हुई। बैठक में एसपी अध्यक्ष मुलायम सिंह, मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, प्रदेश अध्यक्ष शिवपाल यादव समेत पार्टी के सभी नेता मौजूद रहे। बैठक में नोटबंदी को लेकर चर्चा हुई। पार्टी ने एक बार फिर साफ किया कि यूपी चुनाव में पार्टी किसी के साथ गठबंधन नहीं करेगी। हालांकि इस बैठक में पार्टी की तैयारियों को लेकर चर्चा हुई, लेकिन मुद्दा नोटबंदी का छाया रहा। देश भर की तरह कानपुर में पैसों के लिए बैंक के बाहर लंबी लाइन लगी रही, लेकिन इसके बावजूद महिलाओं ने पीएम मोदी के कदम की सराहना की। घंटों लाइन में खड़ी मुस्लिम महिलाओं ने कहा कि काले धन के खिलाफ पीएम मोदी की मुहिम का साथ देने के लिए वो परेशानियां झेलने को भी तैयार है। महिलाओं के मुताबिक सरकार के इस कदम से करप्शन और कालाबाजारी पर रोक लगेगी। सिस्टम भी सही है, लेकिन लाइन में लगे उसको ब्लैक मनी पे रोक लगाई गई है, तो ये सही कदम है सरकार का ही कदम है। सही भी है, लेकिन अभी तक हम तो बहुत ज्यादा दिक्कत है। पंजाब के अलग अलग शहरों में भी कैश के लिए एटीएम और बैंकों में लंबी लंबी लाइनें देखी गई। लोग पुरानी करेंसी जमा करवाने और नई करेंसी लेने के लिए बैंकों के बाहर जुटे रहे। हालांकि बावजूद इसके अधिकतर लोगों ने सरकार के फैसले का स्वागत किया। एसवाईएल पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पंजाब में पैरामिलिट्री फोर्स की 4 कंपनियां भेजी गई हैं, जिनमें से 2 कंपनियों की पटियाला में तैनाती की गई है, जबकि एक मोहाली और एक कंपनी फतेहगढ़ साहिब में तैनात की गई है। मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने कांग्रेस को कहा कि इस्तीफों की सियासत करने की बजाय सूबे के साथ जुड़े मुद्दे पर एक मत दिखाएं। उन्होंने कांग्रेस से विशेष सत्र में आने की अपील की है। अकाली दल आने वाली 15 या 16 तारीख को अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर देगी। सुखबीर सिंह बादल ने लुधियाना में इस बात की जानकारी दी। सुखबीर बादल ने एसवाईएल मसले पर कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस की देन है और कांग्रेस को शर्म आनी चाहिए। पंजाब के नवाज शहर में 2 साल की बच्ची को अगवा करने और मारने के आरोप में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। बदमाशों ने घर वालों से 50 लाख की फिरौती की मांग की थी। बच्ची इसी महीने की 11 तारीख को अपने दादा के साथ घूमने निकली थी, तभी बदमाशों ने उसे अगवा कर लिया था। पुलिस के मुताबिक बच्ची को इसलिए टारगेट किया गया था क्योंकि उसके पिता हाल ही में दुबई से लौटे थे। ऐसे में बदमाशों को लगा कि उन्हें 50 लाख की रकम आसानी से मिल जाएगी। जालंधर में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने नकली सोने का कारोबार करने वाले गिरोह को पकड़ा है। ये गिरोह नकली सोने की ईंट को असली सोना बताकर बेचते थे। बदमाशों में 4 राजस्थान और एक पंजाब और हरियाणा के रहने वाले हैं। इनके कब्जे से 4 सोने की नकली ईंटें, एक माउजर, एक पिस्टल बरामद किया गया।